दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग और मेरे साथ हैं हमारी ग्रैंड डॉटर साडी दोती अयाना बच्छल, 6 अगस्त को जो 5 साल की हुई है। आपने हैप्पी बर्थडे मनाया? कैसे? खूब एंजॉय किया? अच्छा, एक बात बताओ, आगे होके बैठो। आपको खेलों में इंटरेस्ट है? ओलंपिक खेल आपने देखे? बोलो कुछ बोलो। ओलंपिक्स में स्विमिंग करने जाओगे? ओलंपिक में आप स्विमिंग करने जाओगे जब बड़े हो जाओगे? वेरी गुड। और किस किस में इंटरेस्ट है आपका? बैडमिंटन और हॉकी। और वो जो यहाँ कमर में वो करते हैं वो क्या होता है? वो कर सकते हो? आप हमारे दर्शकों के लिए करके बताइए। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। करिए बड़ा सा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग। शाबाश, बहुत अच्छे। आइए, तो बच्चों को शुरू में ही इंटरेस्ट होता है, बचपन से ही बच्चे देख के मोटिवेट होते हैं। इन ओलंपिक खेलों में भारत ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, खासतौर पर लड़कियों के प्रदर्शन की हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मीराबाई चानू ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, पहले ही दिन, यह भी एक रिकॉर्ड रहा कि ओलंपिक खेलों के या किसी बड़े टूर्नामेंट के पहले दिन भारत ने कोई पदक जीता हो, तो वहां से लड़कियों में बहुत जोश बना। और वुमेन्स हॉकी टीम ने जितना अच्छा प्रदर्शन किया है, मैच देख रही थी और इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। ये भी करती है, इसके अलावा स्केटिंग कर लेती है, इसके अलावा बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन सभी में इंटरेस्ट है। बच्चों को एक खेलों में इंटरेस्ट हो जाना चाहिए, ये एक खेलों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। और मैं इतना समझता हूं कि अगर ओलंपिक खेलों में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सरकार का यह नियम होना चाहिए कि स्कूलों को मान्यता तभी मिलेगी अगर उनके पास प्लेइंग ग्राउंड है। अब गलियों में अगर आप स्कूल खोल देंगे तो वहां बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं होती, तो बच्चे कैसे खेलेंगे? बच्चों को टीचर मैदान पर लेके जाएं, खिलाएं, तो उससे आने वाले समय के हमारे भविष्य के सितारे जरूर पैदा हो सकते हैं। इन ओलंपिक खेलों में भारत का भी मिलाजुला प्रदर्शन है, काफी अच्छे पदक भारत ने जीते हैं, लेकिन और भी आज शाम को कुछ होंगे मैच, जिसके परिणाम मैं आपको इसी वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज, भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है जैवलिन थ्रो में। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला है। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। अब तक का ओलंपिक में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आपको याद होगा 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे। ये जो बच्चे हैं, युवा हैं, ये मोटिवेट हो रहे हैं, चाहे वो हॉकी टीम हो, चाहे किसी भी फील्ड में, कुश्ती में पहलवान अगर पदक जीत रहे हैं। तो मेरे साथ हैं आरव खुल्लर, जो कि समराला से हैं। आरव, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। अभी जो आपको देखा आपने मेरे साथ टीवी में बैठ के, मेडल मिला, खुशी हुई आपको? बहुत। क्या करते हो, क्या क्या खेल खेलते हो? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, मुझे बस इन दोनों में इंटरेस्ट है। लेकिन आज नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन देखकर आपको और अच्छा लगा होगा ना कि इसमें भी और एथलीट्स आने चाहिए। अच्छा, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है क्रिकेट में? विराट कोहली। देखिए, विराट कोहली अच्छा करते हैं, कीर्तिमान बनाते हैं, तो बच्चों के हीरो बन जाते हैं। तो आज यही कुछ होगा। अब से नीरज चोपड़ा उन युवाओं के हीरो बन जाएंगे जो कि एथलेटिक्स जगत में आगे आना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं ब्रेकिंग न्यूज लेकर आऊंगा आपके पास। आज बजरंग पूनिया ने भी कांस्य पदक जीत लिया है, पहला मेडल है। उसके बाद फिर सिल्वर मेडल जीता पीवी सिंधु ने, बैडमिंटन में जीता था ना पीवी सिंधु ने, हाँ। और वो पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। उससे पहले कुश्ती में सुशील कुमार ने जीता था। इसके अलावा अगर हम बात करें बरहन की, लवलीना की, उन्होंने मुक्केबाजी में जीता। हाँ जी, हॉकी नानू साथ खेलोगे? नानू के साथ हॉकी खेलेंगे जरूर। तो उसने वो एक मेडल जीता। इसके बाद फिर जो मेडल, पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद पदकों का सूखा समाप्त किया और कांस्य पदक जीता। लड़कियां जरूर चूक गई, लेकिन लड़कियों ने दिल जीता, बहुत अच्छे से खेली, टक्कर दी और पहली बार वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची थी। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जो खेलों की दशा और दिशा बदल रही है। पिछले 8-10 साल से सरकार के प्रयासों से, प्राइवेट लोगों के प्रयासों से, जितनी भी एजेंसीज उनके प्रयासों से नए नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा शुरुआत से ही छोटे बच्चों को गांवों में टैलेंट की कमी नहीं, वहां से सरकार को ढूंढना होगा ताकि उनको सुविधाएं मिले और अच्छे से कर सके। हमारे देश का ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जब एक खिलाड़ी बड़ा होकर खेलने लग जाता है,
नेशनल लेवल पे आता है तब जाकर उसको सुविधाएं मिलनी शुरू होती हैं। लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को बचपन से अगर सुविधा मिले, अयाना बच्चल, तो मैं समझता हूं कि ये भविष्य में बहुत बड़ा काम भारत के लिए कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत आने वाले ओलंपिक में, क्योंकि आने वाले ओलंपिक केवल 3 साल दूर हैं, ये 1 साल एक्सटेंड हुए थे, 2024 में पेरिस में होंगे गेम, तब मजा आएगा। और वहां पर मुझे लगता है कि ये 2036 के ओलंपिक तक तो जरूर खेलने के लिए भारत की तरफ से तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे छोटे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि लड़कों को, लड़कियों को, सबको मोटिवेट करें और शरारतें नहीं करने दें, खेलों की तरफ डालें उनको, और बड़े होकर ये मेडल भारत के लिए लेके आए और इनको फिर इनाम मिलने चाहिए। हरियाणा सरकार को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, जिन्होंने हॉकी की जो 9 खिलाड़ी थे, हरियाणा को बिलोंग करते थे, उन सबको 50-50 लाख रुपए दिए। सोचे कितना बड़ा उनको हौसला मिलेगा, उनको और उनके परिवार को। और दोस्तों, जब हमने अयाना बच्चल के दादा सरदार गुरमीत सिंह बच्चल से पूछा कि अयाना का किसमें इंटरेस्ट है, तब उन्होंने बताया, अयाना अभी 6 अगस्त को 5 साल की हुई है और अपनी उम्र के हिसाब से गेम्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है। वो हुपला बहुत अच्छा कर लेती है, थोड़ा जिम्नास्टिक्स भी कर लेती है, फॉरवर्ड रोल कर लेती है, कार्ट व्हील कर लेती है, फुटबॉल को बहुत अच्छी तरह किक कर लेती है, स्विमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका, बास्केटबॉल भी खेलती है। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे बड़ी होएगी और गेम्स खेलेगी और जैसे जैसे इंटरेस्ट बनेगा, आई थिंक शी विल बी अ गुड प्लेयर। पहली क्लास दूसरी क्लास से बच्चे के लिए ये कंपलसरी होना चाहिए कि आपको एक ना एक आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना है। तो मैं समझता हूं कि वहीं से इंटरेस्ट, चाइना का उदाहरण ले लीजिए, 4-5 साल के बच्चे को वो डाल देते हैं स्पोर्ट्स में, कंपलसरी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, भवानी देवी का जो फेंसिंग में गई थी ओलंपिक में, वो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन चेन्नई के स्कूल में था कि एक गेम लेना है। सारे गेम 6 में से 5 गेम निकल चुके थे, फुल हो गए थे, एक तलवारबाजी बची थी, उसने फेंसिंग को ही फिर चुना मजबूरी में और वहां भी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर किसी ने निराश किया है, वो किया है शूटर्स ने। अगर वो भी पदक ले आते तो भारत दोहरे अंकों में पहुंच सकता था। 5 पदक है, 1-2 पदक और मिलने की उम्मीद है। तो भविष्य के सितारे हमारी दोती, साडी दोती अयाना बच्चल, और ऐसे ही सितारे भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, इस उम्मीद के साथ कंग दे रंग में कुलविंदर सिंह कंग और अयाना बच्चल को आगे दीजिए। कैमरा पर्सन रीत बच्चल के साथ नमस्कार। कंग दे रंग।